मैं आपको बताऊं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकंड सेशन में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं पेपर नंबर 3 का ये मेरे पास जो बुक है वो है 9th एडिशन है। ठीक है, तो आपके पास जो भी एडिशन है उससे कोई इशू नहीं है, आप किसी भी एडिशन को ले सकते हैं। सवाल तकरीबन जो है वो सिमिलर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेज नंबर 131 पर है 9th एडिशन में। तो आपका जो एडिशन होगा उसमें आप देखिए पेज नंबर आगे पीछे होते हैं बस, तो वो आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं रीड कर लेता हूँ, क्या द फॉलोइंग डेटा गिव रियल जीडीपी वाई। रियल जीडीपी को वाई से शो कर रहे हैं, कैपिटल के एंड लेबर एंड फॉर द यूएस इकोनॉमी इन द वेरियस ईयर। तो डेटा जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उस डेटा को मैं यहाँ पे फीड कर रहा हूँ। ये यहाँ पर रियल जीडीपी दिया हुआ है 1960 से लेकर 2010 तक का। उसके बाद जो कैपिटल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3883। उसके बाद जो है आपके पास है 5863, 863, फिर 8433, उसके बाद है 11460, फिर है 15402, और उसके बाद है 18530। ठीक है, उसके बाद जो लेबर है आपके पास वो है 66, 79, 99,
119, 137 और 139। ठीक है, ये डेटा जो है वो अपने पास बिलियंस में दिया। तो कह रहा है यूनिट एंड सोर्सेज आर द सेम इन टेबल 3.1, एज्यूम दैट द प्रोडक्शन फंक्शन इज y इज इक्वल टू a की पावर 0.3 और n की पावर 0.7। तो ये जो आउटपुट फंक्शन दिया हुआ है ये मैं आपको वर्ड की फाइल में शो कर देता हूँ। ठीक है, तो हम इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। तो जो आउटपुट फंक्शन दिया हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन वो है y इज इक्वल टू a और k की पावर 0.3 और n की पावर जो है वो है 0.7। ठीक है, ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है जो हमने डिस्कस किया था। यूएस इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ये एस्टिमेट करके दिया हुआ है, हमें गिवन है। और कह रहा है ए पार्ट में कह रहा है बाय व्हाट परसेंटेज डिड यूएस टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रो बिटवीन 1960 एंड 1970। 1960 और 1970 के दरमियान में जो उनकी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो किस रेट पे इंक्रीज हुई है। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बताना है बिटवीन 1970 एंड 1980 में किस रेट से हुए, फिर 1980 एंड 1990, बिटवीन 1990 2000 एंड 2000 2010 के दरमियान जो है वो किस रेट से जो है वो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो वो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो उसमें हमारे पास ये इक्वेशन है, आउटपुट हमें y गिवन है, k भी गिवन है, n भी गिवन है। तो ये k n उस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। यानी कि इसको फॉर्मूले को आप क्या कर देंगे, a इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय। तो इसको हम एक्सेल पे, आप इसको मैनुअली करें प्रैक्टिस के, क्योंकि अगर पेपर अगर फिजिकल हुए तो आपको फिजिकल करना होगा तो उसमें एक्सेल नहीं होगा। ऑनलाइन होगा तो आप ये काम एक्सेल पे कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरीके, मैं आपको ये काम एक्सेल पे करके दिखा रहा हूँ, कैलकुलेटर के तरीके से आप भी इसको कर सकते हैं। तो फिर हम जो है वो एक्सेल की शीट पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ हमारे पास ए आ जाएगा सारा। जब ए आ जाएगा फिर हम रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा ए, और ए का फॉर्मूला मैं यहाँ एक्सेल में फीड कर देता हूँ। ए का फॉर्मूला है y डिवाइड बाय, तो ये रहा y, इसको आपने डिवाइड करना है k की पावर 0.3। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें। ठीक है, डबल ब्रैकेट लगाया मैंने। फिर इसको आपने, ये आपका मल्टीप्लाई होगा एन, एन की जो पावर होगी वो होगी 0.7। ठीक है, ये अपने एंटर किया। ये 4802, 4802.73 जो होगा टोटल फैक्टर प्रोडक्ट, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला में नहीं लगाया था तो वो फॉर्मूला ने ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर दिया। एक ब्रैकेट ये है जिसमें हमने, और ये क्या है, के की पावर 0.3 यहाँ कैलकुलेट हुआ, एन की पावर 0.7 यहाँ कैलकुलेट हुआ, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ये B3 आपके पास जो है वो आउटपुट था। तो ये आपके पास टोटल स्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी आ गई। जब आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो ये बाकी तमाम के लिए भी इसने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं चेंज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो चेंज इन ए,
जो आपसे कहा गया है। तो चेंज इन ए, पहले जब चेंज है वो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, इसमें तो प्रीवियस पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे चेंज आपके पास नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास चेंज आएगा। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इसको आप ब्रैकेट में कर दें और डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। ये आपके पास आ गया परसेंटेज चेंज। सबके लिए आपने निकाल लिया। इसको आप कन्वर्ट कर दें परसेंटेज में। तो 52% चेंज आया है 1960 से 1970 के दरमियान। 43% टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी चेंज आया 1970 से 1980 के दरमियान। 44% चेंज आया 1980 से 1990 के दरमियान। 42% चेंज आया 1990 से 2000 के दरमियान, और 2000 से 2020 के दरमियान 42 परसेंटेज है और 13% है। ठीक है। तो सबसे कम जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी चेंज हुई है वो ईयर 2010 में हुई है, जो कि सिर्फ 13%। तो ये हमने ए पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम इसके बी पार्ट पे आ जाते हैं। कह रहा है व्हाट हैपेंड टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बिटवीन 1960 एंड 2010। 1960 से लेकर 2000 में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना चेंज हुई है, तो उसके लिए आप निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, MPN। तो जब हम लेक्चर्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला है चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। 1960 में तो चेंज आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास प्रीवियस ईयर का की वैल्यूज गिवन नहीं है। 1970 में आप निकालेंगे। सबसे पहले आपका निकालेंगे चेंज इन आउटपुट। 1970 का आउटपुट माइनस 1960 का आउटपुट, ये आ गया आपके पास चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एन। आप कैसे निकालेंगे? 1970 का लेबर माइनस प्रीवियस ईयर का लेबर, एंटर कर देंगे, ये आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ गई। इसको आप ब्रेक डाउन कर देंगे तो आपके पास तमाम ईयर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आ गई। ठीक है। 124 थी, फिर 86 हो गई, फिर 125 है, फिर 200 हो गई, और फिर 11,000 सॉरी 1,112। ठीक है। तो ये हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। उसके बाद अब आप निकालेंगे, अच्छा उसका कह रहा है कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्ट न्यूमेरिकली एज द एक्स्ट्रा आउटपुट गेन बाय एडिंग 1 million वर्कर इन। ठीक है। द डेटा फॉर एम्प्लॉयमेंट आर मेजर्ड इन मिलियन ऑफ वर्कर्स वन इंक्रीज 1 million वर्कर इन एज एन इंक्रीज ऑफ वन। तो फिर कह रहा है कि जो यूनिट है वो 1 million लेबर है, यानी कि 66 million है, 79 million। जो रिजल्ट आएगा वो बता रहा होगा कि अगर 1 million लेबर इंक्रीज होंगे तो आउटपुट में इतने मिलियन का इजाफा होगा। ये 1 million की प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि डेटा हमारे पास मिलियंस की बात समझ में आई ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एडिशनल यूनिट का बताता है ना, जैसे 1 2 3। तो हमारे पास डेटा जो दिया हुआ था वो 66 मिलियन है। तो कह रहा है कि जो आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालनी वो आपने इन टर्म ऑफ मिलियन निकालनी, कि 1 million लेबर कितना प्रोड्यूस कर, तो ये 1 million की प्रोडक्टिविटी एडिशनल 1 million। तो 1980 में एडिशनल 1 million कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उस हिसाब से। ठीक है। तो ये हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैलकुलेट कर दी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इसको कॉपी कर लें, और इसको मैं आपके पास 10 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि हमको टाइम लगा। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें और अपने रिजल्ट्स को टैली करें। ठीक है। बाद में आप करेंगे तो भूल जाएंगे। अभी आप जिस वक्त ये लेक्चर देख रहे हैं उसी वक्त आपने ये काम करना है, इसलिए मैं आपको इसमें अभी इसमें लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ। आप 10 मिनट में इसको सॉल्व करें, और फिर मैं इसको लेक्चर को आगे कंटिन्यू करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा। ठीक है।
आप लोग सॉल्व करते रहें, मैं जब तक क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर जब आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अ, इसको कॉपी कर लिया होगा, अपने आंसर्स टैली कर लिए होंगे कि हमारे पास आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा ये हो सकता है कि आंसर में कहीं मिस्टेक हुई, तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप इसको कैलकुलेटर से जरूर सॉल्व करें। एक्सेल पे बाद दफा ये होता है कि जब हम डायरेक्ट जो वो कमांड लिख रहे होते हैं तो बोर्ड मार्क रूल कहीं पे फॉलो नहीं हुआ होता, और कभी कभार वो मिस्टेक्स अकर हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो क्लोजली जो आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल से, तो अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, मिस्टेक आइडेंटिफाई हो, तो आप मुझे आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेटर से भी यही आंसर आने चाहिए भारत। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं रीड आउट कर रहा हूँ, बुक आपके पास होगी, पेज नंबर 131 पे कह रहा है कि सपोज द प्रोडक्शन फंक्शन इज y इज इक्वल टू a के 0.3 एंड n डिफरेंस ऑफ 0.7। ये वो ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोडक्शन फंक्शन था। कह रहे सपोज इन 2000, इनके जो एयर 2000 है, एयर एयर 2000 में कह रहा है कि जो आपके पास कैपिटल है के, वो कह रहा है कि सपोज करें कि वो 1000 मिलियन। ठीक है, और कह रहा है कि जो लेबर है वो 100 है, और जो आउटपुट है वो है 199.5। 199.5, ठीक है, सॉरी, ये आपके पास आउटपुट जो है 199.5। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि सपोज दैट इन ईयर 2010 में कैपिटल, लेबर एंड आउटपुट हैव डबल्ड। ठीक है, डबल हो गए। तो कह रहा है कि जो कैपिटल है 2010 में वो हो गया 2000, और जो लेबर है वो हो गया 200, और जो आउटपुट है वो कह रहा है वो हो गया है 399। ठीक है, तो ए पार्ट में कह रहा है बाय व्हाट परसेंटेज दैट प्रोडक्टिविटी ग्रो, लेकिन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है वो किस रेट से ग्रो होगी, तो आपने टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे, वही सेम फॉर्मूला जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, इज इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाय के की पावर के रेस टू द पावर 0.3 ब्रैकेट क्लोज, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे n रेस टू द पावर n
रेस टू द पावर 0.7। यहाँ से आपके पास ये आ गई टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन ईयर 2000, और इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास ईयर 2010 में आ गई है। यहाँ पे आप चेंज निकाल लें, तो चेंज कैसे निकालते हैं आप? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इसको आप ब्रैकेट में कर दें, क्योंकि डिवाइड में करूंगा तो सिर्फ लास्ट को कर देगा वो, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, आपका आ गया 0.32। ठीक है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, आपके पास 33% राउंड ऑफ होकर आ गया। ये पता क्या, चेंज इन ए। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट में कह रहा है इफ आउटपुट हैड राइजन टू 798 इंस्टेड ऑफ 399 एंड कैपिटल एंड लेबर डबल्ड, बाय व्हाट परसेंटेज वुड प्रोडक्टिविटी हैव ग्रोन। कह रहा है कि 399 के बजाय ये 799 हो जाए तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज। तो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये काम दोबारा करेंगे मैनुअली। आपने इसकी प्रैक्टिस मैनुअली करनी है, एक्सेल पे सिर्फ हम यहाँ पे रिजल्ट्स देख रहे हैं कि किस तरीके से करना है, परफॉर्म आपने इसको मैनुअली करना है। 799 कर दिया मैंने आउटपुट, तो 399 ने 799 किया है, वो सब सेम ही रहे, तो इस पे क्यों अफेक्ट नहीं आया? 399 पे कितनी थी मैंने? 399 800 और 799 पे भी वही आ रहा है। दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओह ओह ओह, गलती हुई है, हमने y की जगह पे A14 कर दी, ये फॉर्मूले में गलती थी। तो इज इक्वल्स टू आउटपुट ये आएगा, ये आउटपुट ना 399। तो हम पहले वाला भी सही करता हूँ मैं इसको यहाँ पे पहले, ये मैं अभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे देखने, यहाँ भी हमने वो गलती की, हाँ यहाँ भी हमने वही गलती की हुई है। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला रेज कर दिया है, और यहाँ से भी मैं फॉर्मूला रेज कर रहा हूँ कि हमने यहाँ फॉर्मूले में मिस्टेक की है। वाई ये हमने एयर ले लिया, ठीक है, वाई डिवाइडेड बाय कैपिटल रेज टू द पावर 0.3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लेबर रेज टू द पावर 0.7, 630.87 ठीक है, और ये आया 3,333.95, ये अब करेक्ट आंसर आया। परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे हम, इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इसको आप ब्रैकेट में कर दें, और डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ये आ गया तो पास 428%। ये 630 से 333,333.95 हो गया, ठीक है।
ठीक है, 428% जो प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है, ये 799 से हमने कर लिया है। तो अगर हम इसको 399 करें तो ये 164% का इजाफा हुआ है, और जब 799 करेंगे तो ये इजाफा हो जाएगा 428%। ठीक है, तो 399 से ये है, इसको पहले करके टैली कर लो कि 164% आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, 399 के बाद चेक करने के बाद 799 से चेक कर लेना, 428% आना चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और अब हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और वहां से देख लीजिएगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एम विजिट इनकॉर्पोरेशन हैज द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन। विजिट्स प्रोड्यूस करते हैं वो, और उनका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स एन गिवन है, और हमें आउटपुट यानी कि वाई गिवन। ठीक है, एन जो वो लेबर है 0 1 से लेके 6 तक दिया है, 2 3 4 5 6। आउटपुट 0 पे 0 है, जब कोई लेबर यूज नहीं करे तो 0 आउटपुट है। 1 पे 8 हो गया है, 2 पे 15, 3 पे 21, 4 पे 26, 5 पे 30 और 6 पे 33। ठीक है, ए पार्ट में कह रहा है फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फॉर ईच लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आप कर सकते हैं,
2 मिनट दे रहा हूँ मैं आपके पास, आप इसको जल्दी से कंप्लीट करें। फिर क्योंकि अभी अभी हमने लास्ट पार्ट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट किया है, इस कॉलम में आप अपने पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैलकुलेट करें, फिर मैं आपको उसको यहाँ से कंटिन्यू करवाता हूँ। ठीक है, आपने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा। जीरो पे कोई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं होगी, 1 लेबर पे आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेबर यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय N2 माइनस N1, Y2 माइनस Y1 और N2 माइनस N। ये चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन N, ये आपके पास 8 आ गया। इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, आपके पास तमाम उस पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर ली, उसका कह रहा है एम कैन गेट $5 फॉर ईच विजिट इट प्रोड्यूस, हाउ मैनी वर्कर विल इट हायर इफ द नॉमिनल वेज इज $38, $27 एंड $22। तो प्राइस लेवल गिवन नहीं था, तो इसलिए हम यहाँ पे रियल वेजेस निकाल नहीं सकते हैं। तो हमारे पास विजिट की प्राइस गिवन है $5, तो हम यहाँ पे MRPN निकाल लेंगे। रियल भी निकाल सकते हैं, प्राइस गिवन है 5 से डिवाइड करेंगे। हम पहले नॉमिनल टर्म में कर लेते हैं। MRPN कैसे निकलता है, आप मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं वेज प्राइस से, जो कि 5 थी। आपके पास ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ गया। कह रहा है कि जो रियल वेजेस है, नॉमिनल वेजेस, नॉमिनल वेज कह रहा है कितनी है, 38। तो सब पे 38 होंगी ना, वो वेजेस चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे जो अगर आप सेकंड हायर कर रहे हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट 35 है, ठीक है, और वेजेस जो है वो 38 है। लेकिन जब आप थर्ड पे आ रहे हैं, तो थर्ड पे आप देख रहे हैं कि जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो कितना है, 80, और जो कॉस्ट है वो कितनी है, 38। तो यहाँ पे वेजेस कम है और बेनिफिट ज्यादा है। उसके बाद जो है वो हर पॉइंट के ऊपर ज्यादा कम होता जा रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप 3 लेबर जो है वो हायर करेंगे। ठीक है, अच्छा कह रहा है अगर 27 हो जाए नॉमिनल वेज, हाँ देखा ना, ये न्यूमेरिकल में गलती हुई है, मैं कहूँ अलग ये 31 नहीं है बेटा, ये 21 है। ठीक है, अब ये चीज़ें सही होंगी। ठीक है, ये 21 मैंने गलत यहाँ पे टाइप कर दिया था, ये 31 है। अब हमारे पास एनालिसिस सही होंगे। मैं कहूँगी क्या हो रहा है, देखो हमने पढ़ा था कि फर्म कब तक हायर करेगी, जहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट बराबर होंगे मार्जिनल कॉस्ट के। ये मार्जिनल बेनिफिट, ये रहा मार्जिनल कॉस्ट।
तो यहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है, तो पहले तो फिजिबल है। यहाँ पे आके मार्जिनल बेनिफिट 35 हो गया, ये 38 हो गया। यहाँ मार्जिनल बेनिफिट कम है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, तो फर्म दूसरा लेबर हायर नहीं करेगी। तो यहाँ जब वेजेस 38 है तो फर्म हायर करेगी एक ही लेबर। ठीक है, दूसरा करेगी तो उसके बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो दूसरा लेबर हायर नहीं करेगी, ना तीसरा चौथा ना पांचवा चला। अच्छा, अगर वेजेस 27 हो जाए, ये 38 के बजाय कितने हो जाइए, 27 हो जाए, तो पहला भी बेनिफिशियल है, दूसरा लेबर भी हायर करेगी, तीसरा भी करेगी, चौथा नहीं करेगी, क्योंकि चौथे में बेनिफिट कम, कॉस्ट ज्यादा हुई। तो तीसरा करेगी कब, जब आपकी वेजेस 27 होंगी, और जब 22 हो जाएंगी तो फिर अब आप 4 लेबर करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बी पार्ट कर लिया। सी में कह रहा है ग्राफ द रिलेशनशिप बिटवीन लेबर डिमांड एंड द नॉमिनल वेज। तो आप लेबर डिमांड कर्व ड्रॉ होता है क्वांटिटी ऑफ लेबर में और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर में। तो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें, सेलेक्ट कर लें, लेबर को सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल करके मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को सेलेक्ट करें, यहाँ पे करिए, उसको आप जीरो ही कर दें। ठीक है, उसके बाद आप इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाके आप या लाइन में प्लॉट कर दें। तो ये आपके पास डाउनवर्ड। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि जो जीरो वाला है इसको हम हटाते हैं, इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गई, बल्कि मैं दोबारा से ग्राफ प्लॉट करता हूँ, 1 से करते हैं, ठीक है, 0 से नहीं करनी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये, कंट्रोल कर ये वाई। ठीक है, या हम ये रो डिलीट कर देते हैं। ये सही, इंसर्ट ग्राफ, और ये हमने ये आ गया प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेबर को और आउटपुट को ड्रॉ कर लिया, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन आ गया। हमें ड्रॉ करना था लेबर डिमांड कर्व। इंसर्ट, ये आ गया हमारे पास डाउनलोड फ्लो, लेबर डिमांड कर्व। नॉमिनल वेजेस जो है वो अब आप 37 थी, तो 30 रियल वेजेस आप यहाँ पर ड्रॉ कर दें। नॉमिनल हमने मार्जिनल प्रोडक्ट में कर दिया। अच्छा, अब हम अगर लेबर डिमांड को मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर में करेंगे, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे 38 को डिवाइड करके 5 से, जो वेजेस आएगी वहां से लाइन ड्रॉ कर देगा, तो ये हो जाएगा रियल टर्म में। अगर नॉमिनल टर्म में करना है आपको काम, जो कि वो कह रहा है नॉमिनल में कह रहा था, हमने रियल में कर दिया, तो आपने ये लेबर लेना है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इंसर्ट, ये आपका लेबर डिमांड होगा। ठीक है, 35 पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 38 पे, 27, 22 पे, और आप बता देंगे कि कितने लेबर हायर होंगे। ठीक है, तो ये हमने लेबर सी पार्ट हो गया है। डी पार्ट में कह रहा है विद द नॉमिनल वेज फिक्स एट $38, द प्राइस ऑफ विजिट डबल फ्रॉम $5। प्राइस ऑफ विजिट कितने हो गए, 5 के बजाय डबल हो गए, 10 हो गए। ठीक है, और व्हाट हैपन टू द लेबर डिमांड कर्व, लेबर डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये अगर मैं यहाँ पे पुराना वाला ले लूँ, MRPN, बल्कि इसको मैं 5 से ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम MRPN न्यू ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आउटपुट और मार्जिनल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें 10 से, ये न्यू लेबर डिमांड का आ जाएगा। तो ये बस लेबर आ गया, ये बस ओल्ड MRPN, और बस न्यू MRPN।
ये क्या, ये हमारे पास पुराना डिमांड कर्व था, ये हमारे पास नया डिमांड कर्व। तो लेबर डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आउटपुट, और आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी जो ई और एफ पार्ट है वो रिपीटेशन है, वो आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी जो मैंने तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे करवा दी है, तो ये न्यूमेरिकल थे। और अब आप जो अपने मिड टर्म की तैयारी करें, मिड टर्म जो वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। और अगर मिड टर्म एक्सटेंड हो जाते हैं या नेक्स्ट वीक नहीं होते हैं, तो फिर मैं आपको न्यू लेक्चर डिलीवर कर दूंगा, लेकिन वो मिड टर्म में इंक्लूड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।